अब देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नई जिंदगी में आपका वाकई स्वागत है। और जैसे आप जानते हैं हमारे मंथ लॉन्ग सीरीज है रिजेक्शन, और आज हम रिजेक्शन में ये सीखेंगे कि किस तरह ऑब्स्टिकल्स और बाधाएं हमारे सामने आते हैं और उनको कैसे हम पार करें। जी बिल्कुल, बाधाएं तो हमारे जीवन में आते हैं। जब भी हम कुछ करने चलते हैं, कुछ करने के लिए आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हमारे रास्ते में आते हैं। और जब हम इन बाधाओं को देखते हैं तो कई बार हम बहुत निराश हो जाते हैं और रिजेक्शन हमारे जीवन में आने लगता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इन्हें आइडेंटिफाई करें और एक पॉजिटिव माइंड से ये जानते हुए दैट गॉड इज़ इन कंट्रोल ऑफ ऑल आवर सिचुएशंस, कि परमेश्वर है जिसके हाथों में सब कुछ है और वो सब कुछ कर सकता है और वो हमारे साथ है। ये जानते हुए हम आगे बढ़ते जाएं और अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते जाएं। और साथ ही अगर हम चाहें तो लोगों से भी मदद ले सकते हैं प्रार्थना में, या पीपल कैन एनकरेज अस, उनसे हम काउंसलिंग भी ले सकते हैं। रेबेका, मैं ये बताना चाहता हूँ जीवन के सफर में दर्शकों, अगर परमेश्वर आपका पायलट है या ड्राइवर है, तो जो भी बाधाएं आए, जो भी स्पीड ब्रेकर आए, या जो भी छोटे पॉट होल्स आए सामने, या जो भी शार्प टर्न आए, या डेड एंड भी आ जाए, हमें ये मालूम है भाई हमारा मसीहा, हमारा प्रभु हमें मंजिल तक पहुंचाएगा। तो इसलिए निराश मत होइए, डिजेक्टेड मत हो, और ना आप कभी भी निराशा में डूबें, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो हमारा मुंजी है, हमारा गाइड है और हमारा स्पेशल कैप्टन है, वो हमें मंजिल तक पहुंचाएगा। जी बिल्कुल, इनफैक्ट इन बाधाओं के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि यही वो समय है जब हम परमेश्वर को और नज़दीकी से जानते हैं और उनके अनुग्रह को अपने जीवन में हम एक्सपीरियंस कर पाते हैं। तो आइए दोस्तों, आज की सच्ची कहानी में हम मुलाकात करें डॉक्टर आराधना माइकल से, जिन्होंने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत में कुछ ऑब्स्टिकल्स का सामना किया। इनफैक्ट जैसे जैसे ये आगे बढ़ती गई, इनकी ऑब्स्टिकल्स भी बढ़ती गईं, इनकी बाधाएं, प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस भी बढ़ते गए। आइए इनसे मुलाकात करें और जानें कि क्या इन बाधाओं ने उन्हें रोक दिया, या क्या इन बाधाओं के बावजूद परमेश्वर का उद्देश्य इनके जीवन में पूरा हुआ। आइए इनकी सच्ची कहानी हम देखें। मेरा नाम डॉक्टर आराधना माइकल है। मैं छतरपुर की रहने वाली हूँ। मेरी मैरिज इंदौर में हुई है और मैं चोइथराम कॉलेज ऑफ नर्सिंग में एज ए प्रिंसिपल काम करती हूँ। ये मुकाम पे आकर सिर्फ मैं सोचती हूँ कि ये एक हमारा ड्रीम था कि हाँ, मुझे इस पोजीशन तक आना है, इस एज में फैमिली के साथ। मैंने जब 12th में मन बनाया, मेरी मम्मी ने मुझे गाइड किया कि बेटा आप मेडिकल में जाओ और बड़े इंस्टीट्यूशन में जाओ, क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन में जाओ। सीएमसी लुधियाना ने पीएमटी देने का सोचा। पीएमटी होती थी, प्री मेडिकल टेस्ट। प्रभु ने मेरी मदद करी और मैं वो 1 वीक का जो हमारा इंडक्शन था उसमें मैं पास कर गई। और फिर मैं वहाँ पर सीएमसी लुधियाना में मैंने 4 इयर्स का अपना डिग्री प्रोग्राम किया। बीएससी नर्सिंग करने के बाद मैं क्रिश्चियन हॉस्पिटल छतरपुर में, जो इमैनुअल हॉस्पिटल एसोसिएशन का मिशन हॉस्पिटल है, वहाँ मेरी मम्मी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट थी और वो चाहती थी कि मैं उनके साथ काम करूं। बट जैसे मैंने ज्वाइन किया तो मम्मी रिटायर हो गई। वहाँ की नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की डॉटर थी, तो बीच बीच में मुझे कमेंट्स भी मिलते थे कि इनके लिए तो सब कुछ ईजी है। तो वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो जाती है कि हाँ, हम कुछ नहीं हैं, हमारी मम्मी का बैकअप है तो ही हम आगे हैं। तो इसलिए मैंने सोचा वहाँ से निकलना बहुत अच्छा है। छतरपुर से निकलने के बाद मैंने चोइथराम कॉलेज ऑफ नर्सिंग में इंटरव्यू दिया 99 में, एंड मैं सिलेक्ट हो गई। और ये भी एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है और जो मेरे साथ मेरी प्रिंसिपल थे वो मेरी सीएमसी लुधियाना में सीनियर थे। बहुत छोटी एज में असिस्टेंट लेक्चरर का पोस्ट मिल गया इतने बड़े कॉलेज में, तो वो मेरे लिए गॉड ने अच्छे एक रास्ता निकाला। और जब मेरा बीएससी यहाँ पर 5-6 इयर्स का एक्सपीरियंस हो गया, उसके बाद मैंने देखा कि मेरे क्लासमेट्स जो बाहर हैं उन्होंने एमएससी नर्सिंग ज्वाइन कर लिया है। तब हमारे कॉलेज में एमएससी नर्सिंग नहीं था, बट जो मेरे सीनियर्स थे उनकी हेल्प से हम लोगों ने यूनिवर्सिटी के साथ मिल के
अपने यहाँ एमएससी नर्सिंग ओपन किया और हमने यहाँ पर एमएससी नर्सिंग किया। मैं प्रार्थना करती थी और मैं हर काम प्रभु की दया से करती चली गई और अच्छे से मैं एमएससी के बाद भी आगे मेरे को एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट मिली। उसके बाद फिर मैंने पीएचडी करने का सोचा। मैं नीतिवचन 3-5 हर समय ध्यान रखती हूँ, जिसमें तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर विश्वास करना। ये मेरे लिए लाइफ का बेस है। हमको अपनी मर्जी किसी भी चीज़ में अपने व्यूज़ नहीं रखने हैं। जो प्रभु दिखाता जा रहा है उसकी सोच में, उसके कामों में आगे बढ़ना है। 2006 में जब मैं एसोसिएट प्रोफेसर थी, तब मेरे मैनेजमेंट के साथ मिलके उन्होंने मुझे गाइड किया, सपोर्ट किया और हम लोगों ने एक नया कॉलेज खोला। उसमें फिजियोथेरेपी है और अलाइड साइंसेस के कोर्सेज हैं, ओटी टेक्नीशियन, डायलिसिस एंड लैब टेक्नीशियन। उसमें प्रभु के दया से मेरे मैनेजमेंट ने मुझे एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट दी, जो अभी तक मेरे पास है। एंड उसको उस समय से अभी तक मैं वो कॉलेज में पूरी सेवाएं देती हूँ। वहाँ पर मेरे पास 5-5 कोर्स हैं। अभी पीजी कोर्स भी हो गया है वहाँ, मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी। तो वो भी एक मेरे पास डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैंने मैनेजमेंट के कारण मैं इतना सब कर पाई कि 2 कॉलेज में बहुत अच्छे से संभाल रही हूँ। 2018 में मेरी पीएचडी एंड हुई, सबमिट हुई, यूनिवर्सिटी से डिग्री मिली। उसके बाद 2019 में 2019 में मेरे को प्रिंसिपलशिप मिली। मेरे मैनेजमेंट ने मेरा इंटरव्यू लिया और मैं एलिजिबल हुई और मेरे को प्रिंसिपलशिप के लिए मेरे को पोस्ट मिल गई। परमेश्वर को हर पल, हर अपनी जो भी मेरी ब्रेथ है, सांस है, जितनी मैं सांस ले रही हूँ उतनी बार मैं प्रभु को धन्यवाद दूंगी कि अगर मैं प्रभु मेरे साथ नहीं होता तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच सकती थी। बिकॉज सिर्फ वही मेरे साथ था जिसने मुझे आज तक गाइड किया, सही रास्ता दिखाया। कि मेरे फैमिली के अलावा मैं सिर्फ और सिर्फ प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि मेरी मदद करी, तभी मैं यहाँ पर आ पाई। थैंक यू वेरी मच आराधना जी। आपसे मिलकर हमने जाना कि अपने जीवन में हर कदम पर हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है और जब हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं और अपनी हर परिस्थिति को उनके हाथों में हम सौंप देते हैं तो परमेश्वर हमें कभी निराश नहीं करते। बिल्कुल सही। कई परेशानियां आई, प्रॉब्लम्स आए, ऑब्स्टिकल्स आए, फिर भी परमेश्वर की दया से और उसके अनुग्रह से उन्होंने अपना पीएचडी कंप्लीट किया। दोस्तों, आप भी निराश मत होइए। कोई भी पहाड़ भी सामने आ जाए, आप उससे डरिए मत, क्योंकि परमेश्वर आपके संग है। रेबेका, बिल्कुल ऐसे ही मैं आपको बताना चाहता हूँ, जीवन में कई दफा जीवन के सफर में बड़े बड़े पहाड़ आ जाते हैं सामने, और मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि जब पहाड़ सामने आ जाते हैं तो क्या होता है। आइए मैं आपको बताता हूँ। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिंदगी में कई दफा जीवन के सफर में बड़े बड़े पहाड़ आ जाते हैं सामने। और एक ऐसा शख्स था जो चल रहा था, अचानक उसकी राह पे उसने देखा रास्ता ही रुक गया और रास्ते के सामने इतना बड़ा पहाड़, ह्यूज माउंटेन। और वो प्रभु को कहने लगा, हे परमेश्वर, तू मुझे आगे बढ़ा रहा है यार, रास्ता रोक दिया मेरे लिए, कोई रास्ता तो बना, मुझे तो कोई रास्ता नहीं दिख रहा। दर्शकों, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप आगे बढ़ रहे हो, अचानक ही गाड़ी में ब्रेक लग गई और आपका जो प्रोग्रेस है रुक गया और आप कहेंगे, परमेश्वर, मैं तो जा रहा था आगे और आपने कहा ये पहाड़ सामने लिया है, कितना बड़ा ऑब्स्टिकल आ गया, ये इतना बड़ा माउंटेन। दर्शकों, वो रोने लगा वो आदमी। अचानक एक आवाज आई परमेश्वर की और परमेश्वर ने उसको कहा, अरे देख तो सही तेरे पास क्या है। क्या है? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है परमेश्वर, कुछ भी नहीं है। देखो तो सही। अरे ये फावड़ा। परमेश्वर, आप भी अच्छा मजाक करते हो। है? मैं एक नाचीज इंसान और इतना बड़ा पहाड़ और ये फावड़ा छोटा सा, मुझे तो पता नहीं कई 100 साल लग जाएंगे इसमें से एक सुरंग बनाते हुए रास्ते में। सिर्फ उठा दे। परमेश्वर, आप मजाक कर रहे? उठा के मैं क्या करूंगा? कोई ताकतवर इंसान को बुलाओ, है? फलां आदमी है, मैं तो ना मेरे पास समझ है, ना मेरे पास ताकत है, ना मेरे पास पैसे है, मैं ये पहाड़ को कुछ नहीं कर सकता। ये फावड़ा, आप मजाक कर रहे हो मेरे साथ? परमेश्वर, उठा तो दे।
अरे आप समझने की कोशिश करो परमेश्वर, मैं नहीं कर सकता, ये बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है, बहुत बड़ा पहाड़ है। आप समझिए ये बहुत छोटा सा फावड़ा, देखो कुछ भी नहीं है, ये टूट जाएगा। उठा तो दे। अरे उठा के क्या करूंगा मैं, कुछ नहीं कर सकता, मैं ताकत नहीं है मेरे पास, मैं कमजोर हूं। उठा दे। दोस्तों हमेशा परमेश्वर यही बोलता रहा, उठा ले उठा ले उठा ले। आखिर में हार के उसने कहा, ये लो परमेश्वर, उठा लिया, आप बताइए क्या करना चाहते, क्या करूं उसके साथ, जाऊं पहाड़ पे, तोड़ूं पहाड़ को। परमेश्वर ने कहा, उठा लिया, अब मुझे दे दे, अब मुझे दे दे, अब मुझे दे दे। दोस्तों कई दफा हम सोचते हैं अपनी ताकत में इस बड़े बड़े पहाड़ों को हम हिला सकते हैं। नहीं दोस्तों, हम कुछ नहीं कर सकते। पर जब हम अपना जीवन, अपनी प्रॉब्लम, अपनी ऑब्स्टिकल्स परमेश्वर के सामने लाते हैं तो वह विश्वास का फावड़ा हमारे साथ रहता है। द स्पेड ऑफ फेथ, हमें सिर्फ उठाकर उसको देना है और परमेश्वर एक राह बनाएगा जहां राह हमें दिखती भी नहीं। वो हमारा सच्चा मददगार है, वो सब कुछ कर सकता है, कुछ असंभव नहीं है परमेश्वर के सामने। दोस्तों विश्वास से उठाकर हर एक प्रॉब्लम, हर एक परेशानी, हर एक चुनौती परमेश्वर के हाथ में दे दो। ये वचन हम आपको देना चाहते हैं। यिर्मयाह 32:17, हे प्रभु यहोवा, तूने बड़े सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। वाह, मैं कितना एक्साइटेड हो जाता हूं दर्शकों जब मैं पढ़ता हूं, जब परमेश्वर खुद कह रहे हैं मेरे लिए कोई चीज कठिन है ही नहीं। तो दोस्तों अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी कठिनाई, अपने ऑब्स्टिकल्स, अपने बड़े बड़े पहाड़ जो आपको पहाड़ लग रहे हैं आपके सामने, परमेश्वर को दे दो, क्योंकि वही हमारी परवाह करता है और उसी के पास सामर्थ्य है उन पहाड़ों में से भी एक राह बनाने के लिए। दोस्तों परमेश्वर आपके संग है। विश्वास से हर चुनौती, हर परेशानी को उस यहोवा परमेश्वर के हाथों में दे दो और देखिए क्या राह निकालेगा जहां राह आपको दिखती भी नहीं। अब दर्शकों एक हम छोटा सा ब्रेक लेंगे, पर उससे पहले मैं बताना चाहता हूं, अगर आपके सामने भी बड़े बड़े पहाड़ हैं और आपको लगता है मुझे किसी से बात करनी चाहिए और प्रार्थना करानी चाहिए, तो एक नई जिंदगी प्रेयर लाइन का नंबर तो आप जानते ही हैं, वो है 9910401010। उसमें आप फोन कीजिए, लोग वेट कर रहे हैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए। और दोस्तों अब हम लेंगे छोटा सा ब्रेक। आप अपने बड़े पहाड़ों को देखो और देखो उन ऑब्स्टिकल्स को, और ये देखिए किस तरह उसमें से आप निकल सकते हैं परमेश्वर की मदद से। और ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, क्योंकि हम आपके आत्मिक सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो दोस्तों यूं गए और यूं वापस आए, कहीं मत जाइए, हम आ रहे हैं वापस। Hey guys, Superbook Summer Camp का टाइम हो गया है। In 3 days, master obedience, the ultimate superpower. सीखिए ओबीडियंस की शक्ति। चलिए बाइबल एडवेंचर पर नोआ, रूथ और सैमुएल के साथ। डरने की कोई जरूरत नहीं है, प्रभु हमारे साथ है। तीनों ने ही ओबीडियंस का सुपर पावर यूज किया। आपके लोग मेरे लोग होंगे और आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जब मैंने आवाज को मुझे पुकारते सुना, मैंने आपके अनुसार उत्तर दिया। तब परमेश्वर ने मुझसे बात की। समर कैंप में बाइबल एडवेंचर के साथ साथ क्राफ्ट और डांस तो होगा ही। Get ready for a whole lot of fun. Register today at www.cbnindia.org for the Superbook Online Summer Camp 2024. If you are excited to teach a child the Word of God, support CBN. दर्शकों हम वापस आ गए हैं। वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। और आज हम प्रोग्राम में देख रहे हैं कि किस तरह जीवन के जो बड़े बड़े पहाड़ हैं और जो बाधाएं हैं, किस तरह हम पार कर सकते हैं। जी बिल्कुल, बाधाएं हम सबके जीवन में आती हैं, लेकिन आज हमने जाना है कि इन बाधाओं में हमें निराश नहीं होना है, रिजेक्टेड फील नहीं करना है, पर
परमेश्वर को अपनी सारी बाधाएं देकर हमें विश्वास में आगे बढ़ना है। आइए दोस्तों, इस समय हम आगे बढ़े और समय है कि हम देंगे आपके आत्मिक और जीवन से रिलेटेड सवालों के जवाब। तो समय है कोई शक का। आज के पहले सवाल में हमारे दर्शक पूछ रहे हैं, हाउ डू आई डील विद मल्टीपल जॉब रिजेक्शंस? मैंने कई बार जॉब में अस्वीकृति का सामना किया है, ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? मैं समझता हूँ प्रिय दर्शक, किस तरह आपके मन में मायूसी होगी कि जिस दफ्तर में जाता हूँ, जहाँ ऑफिस में जाता हूँ, जहाँ अप्लाई करता हूँ, वहाँ से मुझे कोई जवाब नहीं आता और मैं रिजेक्ट हो जाता हूँ। फिक्र मत कीजिए, मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, परमेश्वर अंत को शुरुआत से जानते हैं। परमेश्वर के पास स्पेशल योजना है आपके लिए। हो सकता है आप प्रार्थना भी बहुत कर रहे हो, पर शायद विश्वास आपका डगमगा रहा है। डोंट वरी, परमेश्वर के पास बेस्ट जॉब ऑप्शन है आपके पास। परमेश्वर शायद एक इम्तिहान से आपको गुजार रहा है ताकि आप परमेश्वर पे ज्यादा निर्भर हो, इंसानों पे नहीं, ये जॉब कंसल्टेंट्स पे नहीं, पर आप परमेश्वर पे निर्भर हो और परमेश्वर की ओर अपनी निगाहें लगाएं। और याद रखें, परमेश्वर जरूर आपके लिए, जरूर 100% एक स्पेशल जॉब अपॉर्चुनिटी आपके लिए इंतजार में है। परमेश्वर अपने समय में आपको देगा, पर निराश मत होइए। हैव फेथ, विश्वास रखिए, यही विश्वास है। और इस वेटिंग पीरियड में परमेश्वर आपके विश्वास को बढ़ाएगा और आप उस पर ज्यादा निर्भर होंगे और आप परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करने लगेंगे। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसे सवाल हैं तो ज़रूर आप हमसे पूछें, और हमसे पूछने के लिए आप अपने जो सवाल हैं इन्हें व्हाट्सएप कर सकते हैं, और एक नई ज़िंदगी प्रेयर लाइन में आप इन्हें हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। या एपिसोड्स के कमेंट सेक्शन में भी आप हमें अपने सवाल ज़रूर भेजें। और दोस्तों, अब समय है कि हम देखें कि आज बच्चे क्या सवाल पूछ रहे हैं और गिज़्मो इसका क्या जवाब दे रहे हैं। तो समय है आस्क गिज़्मो। Hey guys, welcome back to Ask Gizmo. खुशी, इतनी गर्मी हो रही है, क्या तुम गिज़्मोलिशियस आइसक्रीम खाना चाहोगी? Wow Gizmo, that sounds so tempting. लेकिन उससे पहले let us know कि आज का क्वेश्चन किसने पूछा है। Of course, let's take it first. आज का सवाल पूछा है पल्लवी ने। गिज़्मो, मेरे फ्रेंड्स मुझे अपने साइंस प्रोजेक्ट टीम में नहीं लेना चाहते क्योंकि मैं स्टडीज में वीक हूँ। I am really sad and I can't stop thinking about it. Oh, don't be sad, Pallavi. I know it hurts, मगर आप इसे avoid नहीं कर सकते, right? You need to work on few things. First of all, you do not pretend that you are okay. It's okay not to be okay. Second, you need to think positively about yourself. आपके फ्रेंड्स आपको टीम में नहीं लेना चाहते, it doesn't mean you are not good. You have your own strength. That may not be science. आपके दूसरे टैलेंट्स हैं और आप दूसरे चीजों में अच्छे हैं। Third, if you want, आप किसी से शेयर कर सकते हैं about how you feel. Acknowledging feelings can help you move beyond painful emotions. You know, even Joseph was rejected by his own brothers. लेकिन उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा, अपने विजडम का इस्तेमाल किया और हमेशा प्रार्थना करता रहा। And in result, he became a minister in his kingdom. और उसने अपने भाइयों को एक्सेप्ट किया और वो सभी एक साथ रहने लगे। पल्लवी, your friends may not believe in you, but परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं। He is always with you. So do spend time in prayer and share with God whatever you feel. Right Gizmo, परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। If you guys have any questions for Gizmo, DM us on Facebook or Instagram. मैं चली गिज़्मोलिशियस आइसक्रीम एंजॉय करने। बाय। Bye. वाओ, ब्यूटीफुल, कितना मजा आया ना। देखिए बच्चों के सवाल, एंड थैंक यू सो मच खुशी एंड गिज़्मो, बड़ी खूबसूरती से आपने इस सवाल का जवाब दिया है। जी, थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों, अपने बच्चों को इंकरेज करें कि वो इसी तरह सवाल पूछते रहें, क्योंकि बच्चे जब सवाल पूछते हैं तो जब उनको जवाब मिलते हैं उससे बहुत कुछ वो सीखते हैं। सो लेट अस encourage our children to learn by asking questions.
और दोस्तों, अगर आप सुपर बुक के बारे में और जानना चाहते हैं तो क्यों ना आप सुपर बुक को फॉलो करें ऑन ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। आप फेसबुक पेज पर या इंस्टाग्राम पेज पर सुपर बुक को फॉलो कर सकते हैं। एंड इट्स अ वंडरफुल टूल, एक बहुत ही बेहतरीन टूल है जिससे आपके बच्चे इन अ वेरी फन वे परमेश्वर के बारे में जानते हैं, परमेश्वर के बताए गए मार्गों के बारे में जानते हैं, बाइबल के बारे में जान पाते हैं। दोस्तों, अब वक्त आ गया कि हम लेंगे बहुत छोटा सा ब्रेक, पर ब्रेक के बाद करेंगे हम मिलकर विश्वास में प्रार्थना। तो कहीं मत जाइएगा, प्रार्थना करने वाले हैं हम, तो यूं गए और यूं आए हम। नेशनल टीवी प्रीमियर में इस महीने एपिफेनी चर्च अमृतसर, चर्च ऑफ गॉड भिलाई, सेंट लूक मेथोडिस्ट चर्च अजमेर और लेनर्ड थियोलॉजिकल कॉलेज की कॉयर जबलपुर से। इन कॉयर्स के गीतों को देखिए सिर्फ एक नई जिंदगी और CBN इंडिया YouTube पर। देश विदेश से डेली कॉयर्स देखने के लिए गिव टू CBN। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में रिजेक्शन सीरीज में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पर बात कर रहे हैं। हम सब अपने जीवन में बाधाओं का सामना करते हैं। छोटे पहाड़, बड़े पहाड़ हमारे जीवन में आ जाते हैं। ऐसे में हम निराश फील करते हैं, कई बार रिजेक्टेड फील करते हैं। आज हम जान रहे हैं कि जो भी हमारे पहाड़ हैं, जो भी हमारी चिंताएं हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, इन्हें हमें परमेश्वर को दे देना है। और कैसे देते हैं हम? वो है प्रार्थना करके। दर्शकों, प्रार्थना के द्वारा ही परमेश्वर बड़े बड़े कार्य करता है। यू मूव द हैंड ऑफ गॉड व्हेन यू प्रे। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें और वो जो बड़े बड़े पहाड़ या बड़े बड़े ऑब्स्टिकल्स जिससे आप मायूस हुए में आपकी प्रोग्रेस रोक रहे हैं, आइए उनको मसीह प्रभु यीशु मसीह के नाम में उनको खत्म करें ताकि आपकी राह खुल जाए और आप आगे बढ़ें। आइए दर्शकों, हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आप टेढ़े मेढ़े रास्तों को सीधा करते हैं प्रभु जी, और खास तौर से रेगिस्तान को भी प्रभु जी आप एक झरने का एक स्थान बना सकते हैं। प्रभु जी, आप सब कुछ करने वाले हैं और आपने कहा है कि क्या मेरे लिए क्या कोई चीज कठिन है, नामुमकिन है? नहीं प्रभु जी, आप सब कुछ कर सकते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल प्रभु जी आपके साथ। इसलिए प्रभु जी, आज जो हमारे दर्शक लोग हैं, शायद अलग अलग किस्म के प्रभु जी बाधाएं हों उनके सामने, ऑब्स्टिकल्स हों, फाइनेंशियल हो सकते हैं प्रभु जी, हेल्थ रीजंस हो सकते हैं, या कार्य या बिजनेस या पढ़ाई लिखाई हम नहीं जानते प्रभु जी, या फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, या रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स प्रभु जी, हम नहीं जानते क्या परेशानियां हैं, क्या ऑब्स्टिकल्स हैं, वो क्या पहाड़ उनके सामने हैं प्रभु जी। शायद एक बड़ा फाइनेंशियल डेट भी हो सकता है प्रभु जी, या बहुत बड़ा कर्जा उनके सामने है प्रभु जो चुकाना है उनको। हे मेरे परमेश्वर, आप दया करें और प्रभु जी उन पहाड़ों को, उन ऑब्स्टिकल्स को हम आपके नाम में दुआ करते हैं, आप हटा दीजिए प्रभु जी, ताकि हमारे जितने दर्शक लोग देख रहे हैं जो इस मुसीबत में है, परेशानी में है और जो इसके नीचे दबे जा रहे हैं प्रभु जी, आप उनको रिहाई दीजिए, उनको आजाद करें और वो जाने कि एक आप सच्चे परमेश्वर हैं जो जहां राह भी नहीं दिखती वहां आप राह खोल सकते हैं। प्रभु जी, आप दया करें और इन सबको प्रभु जी अपनी आशीष भरा हाथ लेकर आए उनके जीवन में। और ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। दर्शकों, हमने तो प्रार्थना करी है, पर आपको भी प्रार्थना करनी है, आपको भी विश्वास दिखाना है, आपको भी फावड़ा उठाना ही पड़ेगा और प्रभु के हाथ में देना ही पड़ेगा। इसलिए यू हैव टू एक्ट इन फेथ। विश्वास कीजिए, परमेश्वर पे विश्वास लाइए और देखिए कैसे हर ऑब्स्टिकल को, हर बाधा को खुदा हटाएगा और आप आगे बढ़ पाओगे। जी बिल्कुल, और विश्वास में आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर का वचन हमारी मदद करता है। तो आइए देखते हैं आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन।
दोस्तों ये वचन हमें बता रहा है कि हमारा परमेश्वर, हमारा पिता अनुग्रहकारी है, वो दयालु है। जब हम उसकी ओर मुड़ते हैं तो वो हमें कभी रिजेक्ट नहीं करता, वो अपना मुंह फेर नहीं लेता, पर वो हमारे और करीब आता है, हमारी सहायता करता है, हमें अपने प्रेम से भर देता है और अपनी इच्छा हमारे जीवन में वो पूरी करता है। तो आइए हम परमेश्वर के पास आएँ। जो भी हमारी बाधाएं हैं, जो भी हमारे चैलेंजेस हैं, जो भी हमारे डर हैं, जो कुछ भी है जो हमारे जीवन में रिजेक्शन लेकर आता है, उसे हम परमेश्वर को सौंप दें। और एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम के माध्यम से हमारी यही कोशिश है कि आपके जीवन में उम्मीद आए और आप परमेश्वर में विश्वास में आगे बढ़ते जाएं। और हम चाहते हैं कि ये प्रोग्राम हर घर तक पहुंचे और ऐसा करने में आप हमारी सहायता कर सकते हैं। और सिर्फ 50 रुपये हर महीने के योगदान से आप इस प्रोग्राम को हर घर तक पहुंचा सकते हैं। तो क्यों ना आप इसमें हमारे साथ जुड़ें और एक नई ज़िंदगी परिवार का आप हिस्सा बनें। जी बिल्कुल, सिर्फ 50 रुपये हर महीने के योगदान से आप बहुत सारे लोगों के जीवन में, घरों में, परिवारों में आशीष लेकर आएंगे। तो देर ना करें, जल्दी से अपनी स्क्रीन पर आए QR कोड को आप स्कैन करें या ऑनलाइन ट्रांसफ़र के लिए आप हमारी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं। और दोस्तों, आपके जो भुगतान है उनका स्क्रीनशॉट आप हमें एक नई ज़िंदगी प्रेयर लाइन नंबर पर ज़रूर भेजें और हमारे साथ जुड़े, ताकि हर घर में उम्मीद आए, हर घर में प्रभु यीशु मसीह का प्रेम फैले। और दोस्तों, अब समय है कि हम लेंगे आपसे इजाज़त और जाते जाते हम सुनेंगे ये गीत जो आपके लिए गा रही है सेंट लूक मेथोडिस्ट चर्च अजमेर की कॉयर, और ये गीत है मेरा मन धो देना प्रभु। तो आइए हम इस प्रार्थना को हम करें और इस गीत को हम भी गाएं, गुनगुनाएं। और ये खास आपके लिए लेकर आए हैं अजमेर से एक नई ज़िंदगी प्रोड्यूसर विवेक अगस्टीन। तो इस गीत से आप आशीष पाए। हम कल दोबारा आपके साथ जुड़ेंगे। Until then, have a lovely blessed day and God bless you. God bless you.